प्रिय छात्रों, मैं शंभू सिंह रघुवंशी डिजी लेसन्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी सामान्य कक्षा 11 के अंतर्गत मिठाई वाला कहानी पढ़ेंगे। यह कहानी भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा रचित है, जो कि मध्य प्रदेश बोर्ड में कक्षा 11 के पाठ 5 के अंतर्गत रखी गई है हिंदी सामान्य में। इस कहानी में एक ऐसे व्यक्ति का चित्रण किया गया है जो अपने प्रारंभिक समय में संपन्न था और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था, लेकिन कालांतर में उसके बच्चों की मृत्यु हो गई, उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। वह अपने बच्चों को खो जाने से अत्यंत दुखी था और उनकी याद में वह अन्य बच्चों की खुशियों में अपने बच्चों की खुशियाँ खोजता था। इसलिए अन्य बच्चों से मिलने के लिए वह कभी मिठाई, कभी खिलौने, कभी मुरलियाँ लेकर नगर की गलियों में निकल पड़ता था और फेरी लगाकर, मधुर आवाज़ लगाकर इन वस्तुओं को बेचा करता था। तो ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति की कहानी का चित्रण इसमें किया गया है। इसमें उस मुरली वाले को, मिठाई वाले को, खिलौने वाले को आप देख रहे हैं। तो इस कहानी में 4 भाग हैं। पहले भाग में वह खिलौने लेकर आता है, दूसरे भाग में वह मुरलियाँ लेकर आता है, तीसरे भाग में इस कहानी की जो पात्र है रोहिणी, वो उसके बारे में सोचती है कि ये आखिर ये खिलौने वाला, मुरली वाला इतनी सस्ती अपनी वस्तुएं कैसे बेच देता है और ये कौन है, उसके बारे में जानने को उत्सुक रहती है, उसके बारे में चित्रण करती है, मन चिंतन करती है। चौथे भाग में वो अंत में मिठाई लेकर आता है, मिठाई वाला बनकर आता है। तो आइए इस कहानी को अपन और अच्छे से समझते हैं। कहानी पूरी पुस्तक में पढ़ने में ज़्यादा आनंद आएगा, यहाँ हम केवल उसका सारांश बता रहे हैं आपको। तो वह शुरुआत होती है, खिलौने लेकर आता है खिलौने वाला और गलियों में मधुर आवाज़ में आवाज़ लगाता है। खिलौने वाला, बच्चों को बहलाने वाला, इस तरह से वह गलियों में फेरी लगाता हुआ आवाज़ लगाता है। और जैसे ही उसकी आवाज़ बच्चों को सुनाई देती है तो बच्चे क्या करते हैं, जो जहाँ है वहीं से दौड़ पड़ता है उसकी ओर, जहाँ खिलौने वाला आवाज़ लगा रहा था उस तरफ उसको उमड़ पड़ते हैं। बड़े आनंद में, बड़े उत्सुक हो जाते हैं, लालायित हो जाते हैं खिलौने देखने के लिए और ललचा जाते हैं, उस तरफ आ जाते हैं। खिलौने वाले भी देखता है कि चारों ओर बच्चे आ गए, तो वही वो बैठ जाता है, अपनी पोटली को खोल लेता है, पेटी को जिसमें खिलौने रखे रहते हैं उसको खोल लेता है और तरह तरह के खिलौने जब बच्चे देखते हैं तो बड़े लालायित हो जाते हैं खरीदने के लिए। कुछ बच्चे अपने हाथ में जो पैसे लेकर आते हैं वो पैसों से उनको खरीद लेते हैं, कुछ के पास पैसे नहीं होते, वो भी बड़ी उत्सुकता से आते हैं। खिलौने वाले उनसे कहता है कि जाओ अपनी अम्मा से पैसे लेके आओ। कुछ बच्चे वापस अम्मा से पैसे लेने के लिए आते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, अम्मा के पास गए या ठीक से नहीं मांग सके तो वापस आ जाते हैं। तो खिलौने वाला उन बच्चों को भी निराश नहीं करता, उनको भी कुछ ना कुछ खिलौने दे देता है। इस तरह से सारे बच्चे उस खिलौने वाले से अत्यंत खुश हो जाते हैं और खिलौने वाले भी उनसे उनकी भाषा में बात करने लगता है। बच्चे तोतलाते हैं, खिलौने वाला भी तोतलाने लगता है। वो इतने प्रेम से बातें करता है कि बच्चे मुग्ध हो जाते हैं।
इस तरह से सभी बच्चे खिलौने लेकर खुश होते हैं। यहाँ इस कहानी में जो इस कहानी के एक अन्य पात्र है रोहिणी, उसके 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू, जो कि विजय बाबू की पत्नी थी रोहिणी। चुन्नू मुन्नू भी इस खिलौने वाले से खिलौने लेते हैं। एक ने हाथी खरीदा, एक ने घोड़ा। दोनों अपने अपने हाथी और घोड़े को लेकर घर पहुंचते हैं और घर में उनको दिखाते हैं अपने मम्मी पापा को, और कहते हैं मेरा घोड़ा कितना सुंदर, तो दूसरा कहता मेरा हाथी कितना सुंदर। इसका मतलब दोनों बच्चे तोतलाते हैं और तोतली भाषा में अपने अपने खिलौने की तारीफ करते हैं। अब इस तरह से सारे बच्चे प्रसन्न हो जाते हैं। समय निकल जाता है, देख रहे हैं कुछ खिलौने वाला, उसको घेरे हुए कुछ बच्चे, और समय गुजर जाता, 6 महीने हो जाते हैं इस घटना को। 6 महीने बाद फिर गलियों में एक आवाज़ सुनाई देती है। इस आवाज़ में क्या है? मुरली की धुन है। कोई मुरली बजाता है, गाने गाता है, बड़ी मोहक आवाज़ है, जो भी सुनता है प्रसन्न हो जाता है, मुग्ध हो जाता है। बच्चे ही नहीं, बड़े भी प्रभावित हो जाते हैं। इतनी प्यारी मुरली जो बजाता है, बड़ा मीठा स्वर है उसका। कई लोग तो उसके बारे में चर्चा करते हैं कि आज ये जो फेरी वाला आया, मुरली बजा रहा था, बड़ी मधुर मुरली बजा रहा था, बड़ी प्यारी आवाज़ है, क्या तान है उसकी। इस तरह की आवाज़ पहले कभी नहीं सुनी। ऐसी बातें नगर के बड़े बड़े लोग भी करते हैं, जो मुरली वाले की आवाज़ जिन्होंने सुनी है। अब बड़े लोग प्रभावित थे। इधर चुन्नू मुन्नू की माँ रोहिणी, उसने भी आवाज़ सुनी, उसे भी बड़ी कर्णप्रिय आवाज़ लगी, बड़ा मोहक स्वर था उसका, बड़ा मादक स्वर था। जब उसने ये आवाज़ सुनी तो उसे याद आया कि इसके पहले, कुछ समय पहले एक खिलौने वाला आया था। उसका ध्यान आ गया उसे, कहीं ये फेरी वाला वही तो नहीं। इस तरह से वो सोचने लगी। तरह तरह की मुरलियाँ और मुरली वाले से मुरली मांगते बच्चे। फिर ये घटना बीत गई और रोहिणी विचार करने लगी कि ये जो मुरली वाला है और खिलौने वाला, ये दोनों एक ही तो नहीं। ऐसे ही कदकाठी उसकी, माने जैसा रंग गेहुआ, दुबला पतला, सिर पर पगड़ी, मोहक स्वर, मधुर आवाज़। तो जिस तरह से ये खिलौने वाला था उस तरह से ये इसका भी वेशभूषा लगती है। कहीं ये दोनों सेम तो नहीं, एक ही तो नहीं। इस तरह से वो विचार मग्न रहती है और उसके बारे में सोचती रहती है। इसमें ये तीसरा भाग समाप्त हो जाता है। पहले भाग में वो खिलौने लेकर आया, दूसरे भाग में मुरली लेकर आया, तीसरे भाग में रोहिणी चिंतन करने लगती है, सोचने लगती है। फिर चौथा भाग, जो कि आखिरी भाग है, कहानी को 4 भागों में बांटा गया है। अब इस अंतिम भाग में वो फिर आया, कितने दिन बाद? 8 महीने बाद आया। मुरली लेकर आया था 6 महीने बाद, खिलौने लेकर आया था, तब उसके 6 महीने बाद मुरली लेकर आया, और मुरली लेकर आया उसके 8 महीने बाद मिठाई लेकर आया। इस बार वो आवाज़ लगाता है गली में, बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला, बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला, बड़ी अच्छी मिठाइयाँ हैं। तो इस तरह से वो मिठाइयाँ बेचने लगा। मिठाइयों की विशेषताएं बताने लगा, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी मुंह में नहीं घुलती हैं, और खांसी भी दूर कर देती हैं, पैसे की
16 देता हूँ, 1 पैसे में 16 मिनट। तो इस तरह की आवाज़ वो लगाने लगा। रोहिणी ने भी आवाज़ सुनी, तो रोहिणी ने अपनी सासू से कहा, मैंने बच्चों की दादी से कहा कि इस मिठाई वाले को बुलाना जरा, क्योंकि महिलाएं गली में निकलें उस समय ठीक नहीं माना जाता था। तो दादी ने उसको आवाज़ लगाई, ओ मिठाई वाले इधर आ। तो मिठाई वाला आया और आकर मिठाइयाँ, तो कुछ लोगों की आदत होती है मोल भाव करने की, माने ग्राहक से सौदा कम में लेने की आदत होती ग्राहकों को। तो दादी भी कहने लगी, अरे भाई इतनी महंगी देते हो, 1 पैसे में 16, अरे 1 पैसे में 25 लगाओ ना। तो वो बोला, दादी अम्मा नहीं पड़ती इतने में। और इस तरह से मोल भाव होता है। वो कहता है वो तो मैं ही बेचता हूँ इस भाव में, और ऐसा नहीं वैसा नहीं इत्यादि बातें करता है। तो उसके बातों में कुछ पीड़ा सी नज़र आई, रोहिणी को कुछ समझ में आया। तो रोहिणी ने कहा, ठीक है, इससे इसके बारे में पूछना जरा कि कुछ समय पहले मुरली लेकर आए थे, क्या वही है ये। तो ये आवाज़ मुरली वाले ने, मिठाई वाले ने सुन ली। तो वो कहने लगे, हाँ, खिलौने वाला, मिठाई वाला, मुरली वाला, मैं सब एक ही हूँ। और बातें करने लगा। बातें की तो अपने बारे में बताने लगा। रोहिणी को उसने बताया कि इस व्यवसाय से उसे खाने पीने को मिल जाता है, कि ये जो धंधा करता हूँ ऐसा नहीं कि मुझे मुनाफा के लिए करता है, कुछ खाने पीने मिल जाता है। और इससे जो मिलता है मुझे सबसे बड़ी बात वो है संतोष, धैर्य और असीम सुख मिलता है। उसने रोहिणी की जिज्ञासा शांत करने के लिए बताया कि पहले उसके पास एक मकान था, नौकर चाकर थे, सभी कुछ था, सुंदर स्त्री थी, बच्चे थे, सभी प्रकार की सुख सुविधा उसे प्राप्त थी। लेकिन दुर्योग ऐसा हुआ, दुर्भाग्य से कहें या कुछ समय की बात, कि उसकी पत्नी भी मर गई और बच्चे भी। अकेला रह गया, दुखी हो गया, और वह उसे बच्चों की याद ज़्यादा आती थी। तो बच्चों की याद में वो क्या करने लगा, कुछ सामान बेचने लगा गलियों में फेरी लगाकर। और फेरी लगाता तो सामान वो बेचता था, तो वो सामान इस तरह से चयन करता था कि जिससे बच्चों का ही सामान हो, बच्चों के खुश करने वाले सामान। जैसे मुरली है बच्चे के लिए है, मिठाई है तो वो भी बच्चों के लिए, खिलौने हैं तो वो भी बच्चों के लिए, मैंने बच्चों वाले सामान बेचा करता था। तो बच्चों की खोज में वो सामान बेचाता था। बच्चे तो मर गए थे, खोजने का मतलब उनके बच्चों से बात करने में जो आनंद मिलता, उस आनंद की खोज में वो सामान बेचा करता था। जब वो फेरी लगाता था, बच्चे दौड़कर उसके पास आते थे, तोतली आवाज़ में उससे वस्तुएं मांगते थे, वह उनसे बातें करता था, बच्चों से उन्हीं की भाषा में बातें करता था, तोतली भाषा में बातें करता, और इस तरह से उसे आनंद आता था। और जब वह आनंद में होता था तो उस समय उसका दुख दूर हो जाता था, कष्ट दूर हो जाता, कुछ समय के लिए वो उसे अपने बच्चों की याद भूल जाता था, और उन्हीं बच्चों से बात करने में उसे ऐसा लगता था वह अपने बच्चों से बात कर रहा है। इस तरह से बड़ा संतोष मिलता था, धैर्य होता था और आनंद। इसीलिए वो ये सब करता था, ताकि उसे अपने बच्चों की झलक उन बच्चों में मिल जाती थी, और इस तरह से वो अपने बच्चों से मान लो बात कर रहा। इसलिए वो मिठाइयाँ भी लेकर आता था, कभी खिलौने लेकर आता था, कभी मुरलियाँ लेकर आता था और बच्चों से बहलाता था। तो इस प्रकार इस कहानी में लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने बताया कि मुरली वाला, खिलौने वाला, मिठाई वाला, ये वास्तव में एक ही व्यक्तित्व है, एक ही चरित्र है, और यह अपने खोए हुए बच्चों या मृत बच्चों की याद में, उनके याद में अपनी पीड़ा को कम करने के लिए अन्य बच्चों से बातें करता था, उनको सुख देता था। इस तरह से ये कहानी
एक मार्मिक कहानी है। आइए अपन अब इसके प्रश्न उत्तर के बारे में पढ़ते हैं। अब पहला प्रश्न है, खिलौने वाले की आवाज़ कैसी थी? बहुत सरल आंसर है इसका। खिलौने वाले की आवाज़ बड़ी मधुर थी, मोहक थी, प्रसन्न करने वाली थी, मुग्ध करने वाली थी। आप कुछ भी आंसर इसका लिख सकते हैं, सभी को प्रभावित करने वाली थी। खिलौने वाले की आवाज़ सुनकर बच्चों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता था? खिलौने वाले की जैसे ही बच्चे आवाज़ सुनते थे उसकी ओर दौड़ पड़ते थे। क्यों? अत्यधिक प्रभावित होते थे उससे। बड़ा मोहक स्वर जो था, बच्चों को आनंद प्राप्त होता था, तो बच्चे बड़े आनंदित हो जाते थे उसकी आवाज़ सुनकर और उसको घेर कर खड़े हो जाते थे, उसकी ओर दौड़ पड़ते थे। मुरली वाले का व्यक्तित्व कैसा था? मुरली वाले का व्यक्तित्व बड़ा सरल था, हंसमुख था, विनोद वृत्ति थी उसकी। बच्चों से घुल मिल कर बातें करता था, उन्हीं की आवाज़ में बातें करता था। दयालु था, उदार था, बच्चों से प्रेम करने वाला था, वात्सल्य भाव था उसके अंदर। तो मुरली वाले का व्यक्तित्व बड़ा वात्सल्य प्रेमी था, सरल था, मृदुभाषी था। मुरली वाले की आवाज़ सुनकर रोहिणी को किसका स्मरण हुआ? आप सब पहचान गए होंगे इसका आंसर क्या है। मुरली वाले की आवाज़ सुनकर रोहिणी को उस खिलौने वाले का स्मरण हुआ जो कुछ समय पहले, माने 6 महीने पहले खिलौने बेचने आया था। उसका याद आ गई उसको। खिलौने वाला प्रत्येक बार किस किस तरह से आवाज़ लगाकर बच्चों को बुलाता था? खिलौने वाला हर बार एक तो बच्चों को बहलाने वाला, ये बात तो वो हर बार बोलता था, साथ में फिर वो दूसरा वाक्य बदल देता था। जैसे खिलौने लाया तो बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। मुरली लाया तो बच्चों को बहलाने वाला, मुरली वाला। और मुरली तो फिर गाकर बजाकर भी सुनाता था। और मिठाई लेकर आया तो बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला। इस तरह से तरह तरह से आवाज़ लगाता था और बच्चों को बुलाता था। अब जब खिलौने लेकर आया तो किस तरह की आवाज़ लगा रहा था वो? खिलौने वाला, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, इस तरह की आवाज़ लगा रहा था। खिलौने वाले, मुरली वाले और मिठाई वाले में क्या संबंध था? कहना नहीं पड़ेगा, आप सब समझ गए होंगे। ये तीनों, खिलौने वाला, मुरली वाला, मिठाई वाला, एक ही व्यक्तित्व था, माने एक ही व्यक्ति था। वही खिलौने वाला था, वही मुरली वाला था और वही अंत में मिठाई वाला बन गया। तो ये सब एक ही व्यक्ति था। ये सारे आंसर लघु उत्तरीय हैं। अब इसमें एक जो 7वां प्रश्न था, कहानी विधा के मूल तत्वों में से किसी एक तत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये प्रश्न हमने यहाँ से हटा दिया है। क्यों हटाया? क्योंकि कहानी जब पढ़ाएंगे, कहानी के वाला जब बात करेंगे तब हम उस प्रश्न को उसमें सम्मिलित करेंगे। कहानी के तत्व, कहानी के संबंध में व्यापक चर्चा करेंगे। तो कहानी वाला अलग ही एक पूरा वीडियो अपन करेंगे, उसकी प्रेजेंटेशन अलग रहेगी, तो उसमें इस प्रश्न को समाहित करेंगे। इसलिए इसके 2 प्रश्न हमने हटा दिए। कहानी विधा के मूल तत्व वैसे 6 होते हैं और साथ में एक कहानी के विकास क्रम, आगे दीर्घ उत्तरी प्रश्न, उसमें से भी एक हटाया। तो यहाँ से 2 प्रश्नों को हम कहानी में सम्मिलित करेंगे, इसलिए यहाँ से हटा दिया गया है। अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। मुरली वाले के भाव सुनकर विजय बाबू ने क्या प्रतिक्रिया दी? विजय बाबू जब मुरली बेच रहा था, विजय बाबू ने उससे भावताव किया, तो उससे भावताव में ये मुरली वाले ने कहा कि 2-2 पैसे में लगा देंगे। तब इस पर मुरली वाले के भाव सुनकर विजय बाबू ने कहा कि तुम लोगों को तो झूठ बोलने की आदत ही होती है, देते होगे सभी को 2-2 पैसे में और एहसान हम पर लाद रहे हो। ये बात उसने कही। किसने? विजय बाबू ने, चुन्नू मुन्नू के पिताजी ने। अगला प्रश्न है, मुरली वाले के अनुसार ग्राहकों के दस्तूर क्या हैं या क्या दस्तूर हैं? मुरली वाला कहने लगा कि ग्राहकों के ये नियम से हैं, दस्तूर हैं कि दुकानदार चाहे हानि ही उठाकर चीज़ क्यों ना बेचें, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार उसे लूट रहा है। माने
ग्राहक दुकानदार की बात का बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते, ये कहना चाह रहा है वो। मैंने जो भाव वो बताता है, ये सब समझते हैं कि दुकानदार कुछ बड़ा चढ़ाकर मुनाफा लेना चाहता है, इसलिए कीमत हमेशा ये बोलता है कि नहीं मुझे इतने में पड़ी, जबकि वास्तव में उतने से कहीं कम में पड़ी होती है, लेकिन दुकानदार अक्सर ऐसा बोलता है। तो ग्राहक के मन में ये बात जम गई है, बैठ गई है कि दुकानदार अक्सर झूठ बोलता है भाव के संबंध में। ये बात मुरली वाले ने कहा। अगला प्रश्न है, तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है, अच्छा तुम भी ये लो। इस कथन से मुरली वाले की किस स्वभावगत विशेषता का पता चलता है? यहाँ मुरली वाले का एक तो बच्चों का प्रेम, कि जिस बच्चे पे पैसे नहीं है उसको भी उसने खिलौने देने से मना नहीं किया, ये उसका वात्सल्य भाव पता चलता है कि उसके स्वभाव में वात्सल्य है, माने बच्चों के प्रति प्रेम है, और प्रेम के साथ उसमें उदारता है, दया का भाव है। वो किसी भी बच्चे को निराश नहीं देखना चाहता, उदास नहीं देखना चाहता, किसी भी बच्चे को दुखी नहीं करना चाहता। जिसके पास पैसे नहीं हैं उसको भी वो वस्तु दे देता है। ये उसके मुरली वाले की उदारता का, वात्सल्य भाव का इससे पता चलता है। मिठाई वाला दादी को अपनी मिठाइयों में क्या क्या विशेषता बताता है? वो दादी से बोलता है ये मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी हैं, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, कुछ जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती मुंह में, और ये खांसी भी दूर कर देती हैं। इन गुणों को बताया कि मिठाई में ये गुण हैं, कुछ खट्टी हैं, कुछ मीठी हैं, कुछ रंग बिरंगी हैं, कुछ जायकेदार हैं, कुछ देर तक मुंह में ठहरती हैं, जल्दी मुंह में नहीं घुलती हैं, ये खांसी भी दूर कर देती हैं। इस तरह से अपनी मिठाइयों की विशेषताएं बताई। कहानी के आधार पर मिठाई वाले की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। मिठाई वाले में क्या क्या चारित्रिक गुण हैं? तो कुछ बिंदु के आधार पर मिठाई वाले में क्या क्या विशेषताएं, तो लिखेंगे कि मिठाई वाले में निम्नलिखित विशेषताएं हैं, उनको लिखेंगे नीचे। बिंदु बनाएंगे पहले, बिंदु में जैसे वात्सल्य भाव, उसके अंतर्गत उसके हेडिंग डाल देंगे, फिर उसका वर्णन करेंगे कि मिठाई वाला बच्चों से प्रेम करता था, उसके अंदर वात्सल्य भाव था, वह बच्चों पर पैसे ना होने पर भी अपनी वस्तु उनको दे देता था। दूसरा, लालची नहीं था, वह अपना व्यवसाय मुनाफाखोरी के लिए नहीं करता था, जितने में वस्तु वो खरीदता था या जितने में बनवाता था उसी भाव में बच्चों को बेच देता था। और तीसरा हो जाएगा उसमें धैर्य, उसमें बड़ा धैर्य था, बच्चों से बात करता था, बड़ा धीरज रखता था, और बच्चों के प्रेम के लिए ही वो सामान बेचता था। संतोषी था, जो पैसा उसे मिल जाता उसी में संतोष कर लेता था, कभी पैसा नहीं भी मिला तब भी संतोष कर लेता था। ये इसके गुण थे, माने बच्चों से प्रेम करने वाला था, मुख्य बात ये। और अपने दुख को दूर करने के लिए वह ये काम करता था, माने लालची नहीं था, निर्लोभी था आदि। ये उसके चारित्रिक विशेषता। साथ में बड़ा अच्छा आवाज़ उसकी मधुर थी, एक मुरली भी बड़ी मधुर बजाता था, स्वभाव भी बड़ा विनम्र था, किसी की बात का बुरा नहीं मानता था, और हाजिर जवाब भी था। जब विजय बाबू ने उससे कहा कि तुम लोग झूठ बोलते हो, ऐसा करते हो, तो उसने तुरंत बड़ा उत्तर दिया कि ग्राहकों के दस्तूर ऐसे होते हैं। ये हाजिर जवाब ही तो ही थी, तो हाजिर जवाब भी था। विनोद वृत्ति थी उसी, बच्चों से हंसी मजाक करता था, संतोषी था, धैर्यवान था, वात्सल्य भाव उसके अंदर था, प्रेम उसके अंदर था, बहुत सारे गुण उसमें थे।
अन्य दुकानदारों और मिठाई वाले में क्या अंतर है, ये आप इसी प्रश्न से समझ गए होंगे। अन्य दुकानदार जहाँ व्यवसाय में अधिक से अधिक लाभ की बात सोचते हैं, झूठ भी बोलते हैं, बिना पैसों की वस्तु प्रदान नहीं करते हैं। मिठाई वाले में ये सब गुण नहीं थे। मिठाई वाला लाभ के लिए काम नहीं करता था। कभी कभी बच्चों को पैसे नहीं होते तब भी वो वस्तु से उन्हें इनकार नहीं करता था, उन्हें वस्तु दे देता था और बच्चों से प्रेम करता था। जबकि अन्य दुकानदार बच्चों को तुत्कार देते हैं, कभी कभी बच्चों को छोटा समझकर उनको ठग भी लेते हैं। ठग लेते हैं माने कम पैसे अधिक लेकर और वस्तु कम दे देते हैं, ऐसा भी करते हैं। जबकि यहाँ ये मिठाई वाला बिल्कुल विपरीत था, पैसे नहीं है तो वस्तु दे रहा है। और अन्य दुकानदार पैसे लेकर भी वस्तु कम देना बच्चों को, क्योंकि बच्चे समझते नहीं है तौल नाप में, इसलिए उनको बच्चों मतलब वस्तु कम दे देते हैं। तो अन्य दुकानदारों की तुलना में मिठाई वाले में बहुत अंतर था। अन्य दुकानदार सबसे पहले देखते हैं अपना मुनाफा लाभ, और यहाँ मुनाफा और लाभ की कोई बात ही नहीं होती थी, बिना मुनाफे की काम करता था। तो सबसे बड़ा अंतर है अन्य दुकानदार और मिठाई वाले में। यहाँ लाभ नहीं देखा जाता था, वो व्यक्तिगत लाभ नहीं देखता, जितने में उसकी वस्तु पड़ी है उसी कीमत पर वो बेच देता था। उसकी मेहनत का कोई पैसा नहीं, फेरी लगाने का कोई पैसा नहीं, केवल बच्चों के प्रेम बस। मिठाई वाले ने रोहिणी से पैसे क्यों नहीं लिए? जब मिठाई वाले ने अपने बारे में बताया रोहिणी को, और रोहिणी ने उसको पैसे दिए, 4-4 पैसे की तो उसने मिठाई खरीद ली थी। फिर उसने कुछ 2 पुड़ियों में बच्चों आ गए थे बाहर से, तो उनको अलग से मिठाई उसने दी। उस मिठाई के पैसे जब रोहिणी ने देने चाहे तो मिठाई वाले ने लेने से इनकार कर दिया कि नहीं, इनको मैं अपनी तरफ से ही दूंगा। और बच्चों से प्रेम के कारण उसने रोहिणी से पैसे नहीं लिए। तो ये कैसा रहा? अब इसके बाद ये पाठ यहीं समाप्त होता है और